आया या नहीं आया इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये न्यूज का मार्केट है। न्यूज का मार्केट है, और न्यूज का मार्केट किसी भी तरीके से बिहेव करेगा। जो नेक्स्ट मार्केट रहेगा वो प्रोबेबली आपको गैप अप देखने को मिलेगा, क्योंकि जो पिछला बार का, देखो हमेशा ना एक पैटर्न में मार्केट मूव करता है। आप ये चीज आप देखना कि मैं बार बार बोलता हूं कि चार्ट रिपीट नहीं होगा, चार्ट रिपीट नहीं होगा तो न्यूज भी रिपीट नहीं होगी। इस बात को भी आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो चलिए मैं यहां पर से आपको चेक कराना स्टार्ट करता हूं। ठीक है, तो चलो देखो, 29 से देखना स्टार्ट करें। 29 में कोई डाउट है यहां पर किस तरीके से ट्रेड बनना चाहिए था? 29 का कोई डाउट? किसी ने लॉस किया हो 29 को, या मार्केट समझ में नहीं आया हो? डीके, ओके। डीके, जी सर, मेरे को कॉल कॉल सेट बन रहा था मेरा। क्यों बनाए कॉल साइड? एक तो सर, नीचे वाले को मैं 48,700 को मैं टारगेट नहीं कर सकता। ओके, ठीक है, और दूसरा तो 150 कॉन्सेप्ट लग रहा था ठीक 49,000 है। का। पहली बात तो ये है तीसरा तो कि, हाँ चलो ठीक है, मैं थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ कि चलो यहाँ पर इसे लेते हैं। ठीक है, पहली बात तो ये है कि अगर पीछे के चार्ट को आप देखोगे ना, तो आप मेरे को ये क्लियर ही बता पाओगे कि यहाँ पर बायर आया मार्केट में, यहाँ पर बायर आया मार्केट में, बायर्स को अच्छा प्रॉफिट दिखा, मार्केट इतनी तेजी से गिरा कि ये बायर भाग गया होगा। मैं ये बात जी मान के चलूं, जी। बायर भाग गया। आ गया। बायर्स ने क्यों भागा, इसके पीछे का भी रीजन है। सिंपल सा बात है कि मान लो कि आपने 10 रुपए में खरीदा, 100 रुपए गया मार्केट, उसके बाद मार्केट लगातार ही आपकी बड़ी बड़ी कैंडल्स दिखा करके गिरना स्टार्ट करे, आपका प्रॉफिट लगातार कम होना स्टार्ट हो जाए, 50 रुपए पर आ जाए, 40 रुपए पर आ जाए, तो आप अपनी पोजीशन को होल्ड नहीं करोगे, लेके भाग जाओगे। और इतनी बड़ी बड़ी जी रेड कैंडल बने तब तो जरूर से ही भाग जाओगे। मार्केट जी धीरे सर। धीरे फंसा करके आएगा तो हो सकता है कि आप होल्ड कर जाओ। मगर इस तरीके के जब कैंडल्स बनती है ना, तो अच्छो अच्छो का दिमाग हिल जाता है, क्योंकि प्रीमियम बहुत तेजी से गिरते हैं। जी सर, तो वो जो लास्ट लास्ट का जो मार्केट है ना, थोड़ा सा ऊपर गया है हाँ, तो मूवमेंट देने के हाँ, बाद। हाँ, वो तो क्या प्रॉफिट बुकिंग हाँ समझे ये या थोड़े बहुत हाँ बाय? ये प्रॉफिट बुकिंग भी है, और थोड़ा बहुत बीटीएसटी वाले भी है। अब देखो यहाँ पर एक सिंपल सी बातें हैं कि मार्केट जब इतना गिर चुका है लास्ट मोमेंट में, मार्केट क्या करता है, गैप अप होता है, या मान लो फ्लैट ओपनिंग करता है। मार्केट फ्लैट ओपन करने के बाद 49,000 के जस्ट नीचे काम करना स्टार्ट कर देता है, क्लोजिंग प्राइस के नीचे आ जाता है। तो कल के दिन की साइकोलॉजी क्या है कि मार्केट इतना नीचे गिर गया, यहाँ पर थोड़े बहुत जो बायर्स भी बैठे हुए होंगे वो 49,000 के नीचे मार्केट को देख करके क्लोजिंग प्राइस के नीचे आते हुए मार्केट को अपनी पोजीशन कट डाउन कर लेंगे। कौन यहां पर काम करना स्टार्ट करेगा? सेलर। क्यों काम करना स्टार्ट करेगा? क्योंकि 49,000 के नीचे मार्केट काम कर रहा है। कर रहा है कि नहीं? जी लास्ट सर। डे में जी मार्केट यहां पर डाउन भी आया है, तो यहां पर क्या है देखो, अब मैं आपको प्राइज एक्शन वाइज भी आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। तो यहां पर एक आ जाएगा मेरा प्राइज एक्शन का नाटक। अब नाटक आएगा तो यहां पर क्या बोलेंगे लोग कि मार्केट ने रीटेस्ट कर रहा है, यही बोलेंगे। जी मार्केट सर। क्या बोलेंगे? रीटेस्ट कर रहा है, ठीक है सर। साइकोलॉजिकल नंबर के नीचे आ रहा है, तो मैं यहां पर क्या करूं, यहां पर मैं सेल कर देता हूं डाउन साइड के लिए। मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, क्योंकि नीचे में बायर्स के एसएल्स ही नहीं है। अगर एसएल नहीं है तो कोई भी प्राइस एक्शन आपको काम करता हुआ नहीं दिखेगा। आपको सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है एसएल्स को देखना कि एसएल्स कहाँ है। तो एसएल्स आपको कहाँ बनते हुए दिख रहे हैं? ऊपर साइड बनते हुए दिख रहे हैं मार्केट में, 49,000 के पास से मार्केट एसएल्स बनाता हुआ दिख रहा है। और क्यों आप बोलोगे सर यहां पर सेलर्स होल्ड क्यों कर गए? आप ये भी तो बोलोगे कि सेलर्स को तो भाग जाना चाहिए था। मगर सेलर क्यों नहीं भागा? क्योंकि मार्केट ने 49,000 के नीचे क्लोज किया है। ये एक साइकोलॉजिकल जी नंबर के नीचे क्लोज है, तो सेलर्स नहीं भागेगा। समझे मेरी बात? जी सर। अब जी यहां पर यस एक सर। बात और, अगर मार्केट यहां पर एक ग्रीन कैंडल बनाता, ऊपर एक ग्रीन कैंडल बनाता, तो मैं बोलता कि यहां पर सेलिंग साइड की पोजीशंस को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। जी क्यों? क्योंकि फिर ये वाला सेलर भाग जाता। मगर मार्केट ने क्या किया है, इनको होप दिया है। मार्केट प्रॉपर होप दिया है कि मार्केट में क्या है, एक बिग वाला कैंडल है, दूसरा कैंडल रेड आ गया, तीसरा कैंडल भी रेड आ गया। तो ये क्या है, ये एक होप में बैठे, होप में आ गया। यहां पर सेलर्स ने काम जी किया, सर। साइकोलॉजिकल नंबर भी है, डाउन साइड में बायर्स के एसएल्स भी नहीं है, तो हम लोग कहां के लिए ट्रेड बनाएंगे? अपसाइड के लिए ट्रेड बनाएंगे। सिंपल सी बात, समझ में आया या नहीं आया?
जी सर। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपने तो सही से रख रखा है। आपको अगर पता है कि एसएल्स कहाँ पर बैठे हुए हैं, आप डन, वहां पर आपका 70% काम हो चुका है, 30% काम है आपका सेटअप क्या है, आप एंट्री कहाँ बना रहे हो। जी सर। अब एंट्री आप मेरे से ये भी तो पूछ सकते हो कि यहाँ पर ग्रीन कैंडल आती तो आप सेल ही क्यों करते। आप मेरे से ये बात भी पूछते, जरूर लेकिन पूछोगे। मैं तो सर, जी सर, अभी मैं तो एक बार इधर देख रहा हूँ, जो भी सेलर बैठा हुआ होगा वो 49,300 का एक नंबर लेके बैठा होगा, तो हाँ, उनको भी मैं टारगेट नहीं कर सकता नहीं, ऊपर साइड में। तो आप इनको टारगेट थोड़ू ना कर रहे हो, आप इनको टारगेट नहीं कर रहे हो, आप इनको नहीं, वही टारगेट कर सेल रहे हो। सेलिंग साइड है सर। जी सर, हाँ, मैं ग्रीन कैंडल बनने के बाद का बोल रहा हूँ, मैं तो नीचे साइड ही दिखने वाला था उस टाइप हाँ, पे। हाँ, क्यों यहां पर देखते हैं ये भी समझो। मार्केट में एक तो क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट मिल जाता, ग्रीन कैंडल बन जाता, तो दूसरा साइकोलॉजिकल नंबर के ऊपर काम करता। तो जब क्लोजिंग प्राइस का भी सपोर्ट मिल रहा है, साइकोलॉजिकल नंबर के ऊपर भी सपोर्ट मिल रहा है, तो यहां पर कौन काम करना स्टार्ट कर देता, बायर काम करना स्टार्ट कर देता। जब बायर काम करना स्टार्ट कर देता तो पहली बात तो ये है कि हमने रूल आपको बता रखा है कि क्लोजिंग प्राइस हो या साइकोलॉजिकल नंबर का सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेकर के मार्केट ऊपर या नीचे नहीं जाएगा। तो सिंपल सी बात है, नहीं जाएगा, मार्केट डाउन आएगा, उसके बाद मार्केट एक प्रॉबेबली मूव करेगा तो करेगा। जब तक मुझे 150 पॉइंट आराम से मिल जाएंगे, टेंशन नहीं है। जी अगर मार्केट यहाँ पर ग्रीन, दो तीन ग्रीन कैंडल भी बना देना तो ये बंदे भाग जाएंगे, क्योंकि इनको तो पता जी लग जाएगा कि अब मैं यहाँ पर मार्केट कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। मैंने तो यहाँ 49,000 के नीचे क्लोज कराया, मगर मार्केट अब मेरे कंट्रोल से बाहर है, 49,000 के ऊपर है, मतलब मेरे से बड़ा पैसा लगाने वाला कोई बैठा हुआ है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, वो अपनी पैसा निकाल के भाग जाएगा वो बंदा। सिंपल सी बात है। तो यहां जी पर सर, अब सेम मैं चीजें बता रहा हूँ। चलती। हाँ, समझे सर, अभी ग्रीन कैंडल एक बड़ी बड़ी एक दो तीन कैंडल बन गए और मार्केट एक 49,200 के ऊपर सस्टेन कर जाता, तो हम एक बाइंग साइड की पोजीशन सकते हैं ना। ठीक। हाँ, नहीं, बाइंग साइड की पोजीशन समझो। कब बनाएंगे, अब समझो मेरी बात। बाइंग साइड की हम लोग पोजीशन कब बनाएंगे। एक तो बात है, पहले यहाँ पर एक रजिस्टेंस होना चाहिए, मान लो कि 300 का एक रजिस्टेंस है, ठीक है। अब मार्केट वही ने सोच क्या, रहा हूँ हाँ, अब मार्केट ने क्या किया, चलो मैंने मान लिया कि एक ग्रीन मैं। कैंडल आई, दूसरी ग्रीन दो कैंडल दो आई। कैंडल हाँ, मगर और यहाँ पर मार्केट एक 49,000 फोर्टी नाइन मार्केट, थाउजेंड टू हंड्रेड के आसपास हाँ, ये करा है, सस्टेन करा है सर। हाँ, मगर मेरे को यहाँ पर क्या चाहिए, एक दो रेड कैंडल भी चाहिए। जी, वो थोड़ा रिटेस्ट चाहिए उधर। हाँ, हाँ, मेरे को सेलर्स को बैठाने के लिए रेड कैंडल भी चाहिए, ताकि मार्केट को ये लगे कि मार्केट कल के दिन यहाँ से गिरा था तो आज भी गिर जाएगा। जी बराबर। तो उस कंडीशन में मैं यहाँ पर अपसाइड का ट्रेड बना सकता हूँ, नहीं तो मैं यहाँ पर जी अपसाइड का वही ट्रेड तो। बनाने के बारे में नहीं सोचने वाला। जी, मतलब मार्केट तो फोर्टी नाइन हाँ, थाउजेंड थ्री हंड्रेड का रजिस्टर हाँ, लेके नहीं आ हाँ, सकता हाँ, है। रजिस्टेंस लेकर के आना चाहिए उसे, ठीक है। जी। तो यहाँ पर तो ये जी। बात होगी। यहाँ पर एक सिंपल सा मेथड है, यहाँ पर किसी को समझ में नहीं आया तो ये भी बोल दो। उस साइड पे तो मेरे को बहुत, मतलब मेरे को एक साइड पता चला था कि मैं एक बाइंग साइड की पोजीशन बना रहा हाँ, था। क्यों लेकिन क्यों मेरे को बनाएंगे। एक तो क्यों, सर गैप अप हुआ है, मैं नीचे वाले के बायर जो वो बैठे ना 48,000 के आसपास, जो मैं उनको टारगेट नहीं कर सकता बायर तो उसके है बाद। ही नहीं, नीचे बायर है कहाँ, आप फिर गलत सलत यहाँ पर आप नहीं अंदाजा लगा रहे हो। नहीं नहीं सर, नहीं सर, बैठे भी होंगे तो मैं उधर टारगेट नहीं कर सकता ना, नहीं है, यहाँ पर मेरे को भी ये हाँ, दिख रहा है सर। हाँ, बाहर तो नहीं है, लेकिन रहे होंगे थोड़े बहुत, तो भी मैं उनको टारगेट नहीं कर सकता, हाँ, क्योंकि मार्केट एक 500 पॉइंट ऊपर गैप अप ओपन हो गया है, तो मतलब हाँ, ये तो टारगेट नहीं करता मेरे हाँ, को। दिख रहा था, मैं उस टाइप पे मैं देख रहा था कि 49,500 का एक बार थोड़ा सा मार्केट ब्रेकडाउन करे नीचे से, मैं एक बाइंग साइड की ट्रेड बन रहा हाँ, था। 28 मैंने का आपको है ना। बता दिया ना कि मार्केट थोड़ा सस्टेन कर रहा था इस टाइप पे। हाँ, 28 का है ना, जस्ट वेट कीजिएगा, ट्वेंटी हाँ सर, एट का। हम इधर देख रहे थे। हाँ, अब देखो, मैंने आपको क्या बता रखा है, एक रूल मैंने और बता रखा है, अगर आपको याद हो तो मैंने क्या बोला है। बैंक निफ्टी और निफ्टी दो इंडेक्स है। अगर बैंक निफ्टी सस्टेन कर जाता है, ठीक है, चाहे वो फर्स्ट कैंडल को सस्टेन कर जाए, चाहे वो साइकोलॉजिकल नंबर को सस्टेन कर जाए, और निफ्टी ब्रेकडाउन पर ब्रेकडाउन कर रहा है, तो जो ब्रेकडाउन करेगा वो फेल हो जाएगा, ये बात मैंने आपको बताया रखी है। जी सर। ये बात मैंने आपको बता रखी है, पहली बात तो ये हो गया। ठीक है, ये नियम याद रखना, मैं इसको क्लियर कर दूंगा, जो नए बंदे हैं, उसको मैं बहुत डीपली पढ़ाऊंगा। ठीक है, एक ही बंदा है। अब देखो मेरी बात समझो। मैं जब एनालिसिस कर रहा था ना, तो मैंने आपको ये बात बोली थी कि देखो, मार्केट उधर भागने की कोशिश करता है जहां पर उसे सबसे ज्यादा एसएल मिलेंगे।
मार्केट में है क्या, डाउन साइड तो एसएल है ही नहीं, बायर आ रहा बायर जा रहा, बायर आ रहा है बायर को निकाल दिया जा रहा है। यहां पर कोई बायर बैठा हुआ भी होगा तो मार्केट ने बायर को निकाल दिया। अब अगर मार्केट नीचे जाना भी चाहे तो क्यों जाएगा, क्योंकि पैसे ही नहीं है मार्केट में। डाउन में अगर आप देखोगे तो मार्केट डाउन में पैसा ही नहीं है कुछ चार्ट। जब चार्ट ही नहीं है तो नहीं सर। एसएल भी नहीं है, एसएल भी नहीं है, एसएल नहीं जी। है मतलब पैसा नहीं है, सिंपल सा बात है। डाउन साइड में एसएल नहीं है, मतलब मैं यहां पर अगर ऑपरेटर हूं तो मैं डाउन साइड ले जा करके पैसा नहीं बना सकता, ये मैं पक्का मान लूं। जी सर। ठीक है, अब मेरे को एसएल कहाँ दिख रहा है, मेरे को एसएल दिख रहा है, ये एसएल दिख रहा है। मेरे को एसएल कहाँ दिख रहा है, यहां पर एसएल दिख रहा है। मेरे को एसएल कहाँ दिख रहा है, ऊपर दिख रहा है। मेरे को एसएल कहाँ दिख रहा है, यहां दिख रहा है। मेरे को एसएल कहाँ दिख रहा है, यहां दिख रहा है, दिख रहा है ना। जी। तो मैं ये जानता हूं कि मार्केट में जो एसएल है वो अपसाइड का है ना। तो जी सर। अब मैं आपको समझाता हूँ, थोड़ा सा नियर बाई आओ। ये रहा आपका चार्ट। ठीक है, पहली बात तो ये है कि मार्केट में अगर आप देखोगे ना, तो मार्केट आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर के सेलर्स, चाहे यहाँ पर किसी ने सेल करके बैठ गया, 48,500 के नीचे मार्केट था तो यहाँ पर सेलर्स आए मार्केट में, चाहे यहाँ पर सेल करके कोई बैठा हुआ है, चाहे यहाँ पर सेल करके कोई बैठा हुआ है। मार्केट जब इतना बड़ा गैप अप हो जाएगा ना, तो ये बंदे ना एवरेजिंग करके अपनी पोजीशंस को बचाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, दूसरी बात यह है कि ये बंदे जल्दी क्यों नहीं भागे, इसके पीछे का रीजन आपको निफ्टी भी देखने को मिलेगा। अगर आप निफ्टी को देखोगे ना, तो मार्केट में ये गैप अप तो ओपन हुआ मगर ये डाउन आने लगा। जब मार्केट में ये डाउन आता हुआ दिखेगा, एक बात और याद रखना, जितने भी ऑपरेटर होते हैं ना वो नेकेड पोजीशन ओन नहीं करते हैं। वो ना फ्यूचर में बाय कर देंगे तो ऑप्शन में सेल कर देंगे, या किसी और चीज में बाय करेंगे तो वो हमेशा हेज में आते हैं। तो यहां पर वो जब देखेगा ना कि मार्केट नहीं डाउन भी आ रहा है, तो वो ना थोड़ा सा सस्टेन करने का कोशिश करेगा। वो क्या कोशिश करेगा कि चलो निफ्टी में भी यहां पर मैं थोड़ा सा पोजीशंस को होल्ड कर सकता हूं, क्योंकि मार्केट यहां पर कंसोलिडेशन कर रहा था। मगर आपको क्या देखना है, सिंपल सी बात है कि मार्केट में डाउन साइड तो मैं जा नहीं सकता हूँ, यहां से मैं टारगेट नहीं कर सकता हूँ इनको। सेलर्स यहां पर टारगेट ही होंगे मार्केट में, तो यहां पर मेरे को क्या देखना है, अपसाइड की ही सिचुएशन बनती है। ओनली मेरे पास एक ही पोजीशन है, वो है अपसाइड का, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है यहां पर कुछ भी। मैं किनको टारगेट कर सकता हूं, यहां पर तो नीचे बायर्स है ही नहीं, तो मैं नीचे ले जा करके भी मार्केट क्या करूं, कोई ऑप्शन ही नहीं है मेरे पास। यहां पर मेरे को सिर्फ देखना है तो बाइंग की पोजीशन देखना है। क्यों देखना है, क्योंकि मार्केट में यहां पर के सेलर्स के फंसे हुए होंगे। वो थोड़ा जब देखो, अब एक बात और याद रखना, साइक्लो एसएलेंटिंग ना टोटल साइकोलॉजी का गेम है। मार्केट में क्या है कि आपने 10,000 लगाया मार्केट में, अब कल के दिन मान लो कि आपने यहां पर 10,000 की पोजीशन बनाई थी। ठीक है, अब कल के दिन क्या हो जाए, वो 2,000 रह जाए। मान लो कि बहुत बड़ा आपका अगेंस्ट में मार्केट ओपन हो गया, अब आपको 2,000 दिख रहा है, तो आप यहाँ पर पोजीशन काटोगे नहीं। आप बोलोगे चलो मैं देख लेता हूँ, हो सकता है यहाँ पर प्रॉफिट बन जाए। इस पोजीशन को आप छोड़ दोगे, ना कि आप ले करके जाओगे, क्योंकि आपको पता है कि 2,000 ही तो बचे हैं, नहीं तो फिर आप निकाल करके फिर कोई जीरो हीरो करने की कोशिश करोगे कि कैसे भी लॉस रिकवर हो जाए। तो यहां पर साइकोलॉजी बनती है इस टाइप की, और इस कंडीशन में ना लोग काटते नहीं है अपनी पोजीशन को, होल्ड कर जाते हैं, और जब होल्ड कर जाते हैं तो मार्केट इनके पोजीशंस को कट डाउन कर देता है। आप नहीं निकलोगे, मार्केट निकाल देगा आपको, सिंपल सी बात है। तो यहां पर का किसी को समझ में ना आया हो, या किसी ने लॉस लगाया हो यहां पर इस दिन, या अभी भी नहीं समझ में आया तो बोलो। अच्छा, एक रूल और जो मैं आपको बार बार बोलता हूं कि साइकोलॉजिकल नंबर का सपोर्ट लेकर के नहीं जाएगा, तो मार्केट ने साइकोलॉजिकल नंबर का ब्रेकडाउन भी कर रखा है। जी आप सर। मेरे को ये भी नहीं बोल सकते हो कि सर साइकोलॉजिकल नंबर का सपोर्ट लेकर के मार्केट चला गया, ये भी नहीं बोलोगे आप। ठीक है, दूसरी बात ये होती है, एक बात और यहां पर ध्यान में रखना मार्केट में, मैं क्यों बोलता हूं कि ये देख लो यहां पर क्या है, फर्स्ट कैंडल का ब्रेकडाउन पर ब्रेकडाउन हो रहा ना, हो रहा ना। फर्स्ट कैंडल का ब्रेकडाउन हुआ, फिर नीचे ब्रेकडाउन हो गया, फिर नीचे ब्रेकडाउन हो गया। तो ऐसी कंडीशन में क्या किया जाता है कि जब मार्केट में एक इंडेक्स नीचे निकल गया, मान लो कि निफ्टी और बैंक निफ्टी दो इंडेक्स है, एक इंडेक्स में नीचे ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, एक इंडेक्स में होल्ड हो रहा है। तो जब नीचे वाला इंडेक्स चल रहा होता है ना, एक इंडेक्स चल रहा होता है ना, तो वो 100 रुपए का प्रीमियम 150 का हो जाएगा। तो फिर ये वाले बंदे क्या सोचेंगे कि चलो मार्केट में ये डाउन आ रहा है तो ये भी सपोर्ट करेगा, तो इसे भी मैं ले लेता हूं, क्योंकि यहां पर प्रीमियम 80 का मिल रहा होगा, 90 का मिल रहा होगा, तो ये यहां पर बाय कर लेंगे डाउन साइड के लिए।
और यही कंडीशन बनती है कि ये फेल हो जाता है मार्केट में और ये एक्यूरेट हो जाता है। तो सेम कंडीशन आपको यहाँ पर भी देखने को मिलती है। मार्केट में क्या है कि यहाँ पर सेलिंग करने की कोशिश होती है, मार्केट में एवरेजिंग करने की कोशिश होती है और मार्केट ऊपर चल जाता है। समझे मेरी बात? जी सर। जो पहले से पढ़े हुए हैं उनको समझ में आ रहा होगा। 27 को किसी ने कुछ किया? मैंने सर कॉल साइड की पोजीशन बनाई थी उस दिन। क्यों? क्यों बनी है कॉल साइड की पोजीशन? एक तो सर गैप डाउन दिख रहा था मार्केट। अच्छा, यहाँ पर दोनों ही बन सकती है। ठीक है, यहाँ पर दोनों ही हाँ बन सर, सकती दोनों है। ही बन सकते हैं। हाँ, यहाँ पर दोनों मैं ही थोड़ा एक दो कैंडल वेट भी किया, वो मार्केट ऊपर जाता करके, नहीं तो वो मार्केट ऊपर नहीं गया करके मैं एक कॉल साइड की पोजीशन बना ली सर। ओके, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप चाहो तो ऊपर की भी पोजीशन बन सकती है, अगर आप थोड़ा सा वेट करो डाउन साइड की भी पोजीशन बन सकती है। क्यों बन सकती है? क्योंकि मार्केट में अगर आप देखोगे तो 48,000 के नीचे मार्केट ओपन कर रहा है और मार्केट नीचे सस्टेन भी कर रहा है। मतलब यहाँ पर एक तो मार्केट डाउन आया, मार्केट ने दूसरा हम्म। गैप डाउन बड़ा किया, मार्केट एक साइकोलॉजिकल नंबर का रेजिस्टेंस उठा रहा है, तो यहाँ पर कौन काम करेंगे? सेलर्स काम करेंगे प्रॉपरली। और अगर वन सेलर, फिफ्टी 150, हाँ अगर सेलर्स काम कर, 150 कॉल साइड मिला गया हाँ उसका। अगर सेलर्स काम करेंगे तो एसएल कहाँ लगाएंगे? 48,000 के ऊपर लगाएंगे, तो मार्केट क्या ऊपर। करता है? ऊपर चलता है। ठीक है, अब मगर ये चीज समझो कि मार्केट में क्या है कि अगर आपने यहां पर ट्रेड नहीं लिया है तो आप ये भी समझो कि मार्केट में आप यहां पर बैठ करके इनको टारगेट नहीं कर सकते, इसको टारगेट नहीं कर सकते, 48,500 को जी। तो टारगेट नहीं कर सकते। ये जी आपको सर। ये बात समझना चाहिए। तो यहां पर क्या है कि अगर आपको कोई पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है तो आप वहां पर सेलिंग साइड की भी पोजीशंस को आइडेंटिफाई कर सकते हो या आप पहले भी आइडेंटिफाई कर सकते हो इस तरीके की पोजीशंस। तो यहाँ पर दोनों जब साइड भी। के कॉन्सेप्ट बनते हैं। मगर हाँ, ऐसे जब भी मार्केट रहेगा ना तो आप देखना कि अधिकतर टाइम साइडवेज होता है, क्योंकि मार्केट में ना गैप को भी फिल करने के लिए पैसा चाहिए, एसएल्स चाहिए, जो होता नहीं है मार्केट के पास। मैंने, अगर आपको याद हो तो आप जा करके देखना, मैंने बोला था कि स्ट्रक्चर बनाएगा यहाँ पर मार्केट, उसके बाद ही मार्केट गैप फिल करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। आप जा करके एक बार जरूर से चेक करना मेरा ट्रेड वीडियो। हाँ, 27 का आप एक बार ट्रेड वीडियो आप जरूर से देखना, मैंने उसमें क्या बोला है आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ मैं उस समय किस तरीके से सोचता हूँ जिस समय मैं ट्रेड बना रहा होता हूँ। एक ही बंदा नया है जिसको समझ में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि उस बंदे को मैंने शुरू से पढ़ाया नहीं है। वीरेंद्र कुमार, आपको नहीं आ रहा होगा। नहीं सर, मेरे को नहीं आ रहा है। हाँ नहीं आएगा, क्योंकि मेरे को पता है नहीं आएगा, क्योंकि वो लोग पढ़े हुए हैं, वीर भी पढ़ा हुआ है और ये सौमी, डीके डीके भी पढ़ा हुआ है। अच्छा, आपको समझ में आ रहा है वीर? सर मेरा तो सेंसेक्स में था ना, तो लेकिन फिर अच्छा। भी समझ में आ रहा है, कॉन्सेप्ट तो वही रहता है अच्छा, ना। कॉन्सेप्ट सेम रहेगा चाहे सेंसेक्स हो या बैंक निफ्टी हो। अच्छा, सेंसेक्स का चार्ट भी सेम चलता है, अगर मैं आपको दिखा दूं तो सेंसेक्स का चार्ट भी सेम चलता है, सेम बैंक निफ्टी की तरह ही सेंसेक्स चलेगा। का सेंसेक्स हाँ, वो वोलेटाइल हाँ तो वैसे ही रहता है, लेकिन हाँ। थोड़ा सा उसका ना कभी कभी क्या रहता है कि बैंक निफ्टी अलग डायरेक्शन मूव कर रहा होता है, सेंसेक्स अलग डायरेक्शन मूव कर रहा होता है। नहीं, ये बहुत रेयरली, सेंसेक्स और ये बहुत रेयरली केस में मिलेगा हाँ। आपको। देखो यहाँ पर भी सेम, अभी मैं दिखा देता हूँ बैंक, यहाँ पर मैं बैंक निफ्टी ओपन कर देता हूँ, आपको सेम चार्ट देखने को मिलेगा सेंसेक्स और बैंक निफ्टी का। देखो दोनों की साइकोलॉजी देखो, यहाँ पर भी आपको ये पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है, यहाँ पर भी आपको सेम पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। एम पैटर्न ये ऑलमोस्ट बनाता सर हुआ, सेम ही रहता है। क्या बोले? ऑलमोस्ट सेम ही रहता है हाँ, सर ये। ये सेंसेक्स और बैंक निफ्टी सेम रहता है, हम्म। सेम एकदम से, बहुत सेंसेक्स बैंक रेयरली। निफ्टी निफ्टी निफ्टी। अच्छा बीर, एक बात याद रखना कि जो रेयरली मोमेंट होता है ना उस पर आप ध्यान मत दीजिए। आप ये देखिए कि कौन से मोमेंट 10 में से 7 बार होते हैं, ये देखो। ना कि आप ये देखो कि एक दिन हो गया तो वो एक दिन में मेरा भी लॉस होगा, 29 को मैंने भी उठाया है, आपको भी उठाना पड़ेगा। मैं ये नहीं बोलता कि एसएल हंटिंग करके 5 का 5 दिन पूरा एकदम सही जाता है, वो रेयरली केस में बनता है। और डीके का बना है क्या? सर लास्ट वीक बना था, इस वीक एक लॉस गया। एक लॉस गया है इस वीक सर में। 29 तारीख का जो चार्ट है ना सर सेंसेक्स का, हाँ। उसमें सर मैंने डाउन साइड के लिए लिया था, क्योंकि ऊपर में ऐसे भी सेलिंग अच्छी आई थी।
ठीक है। और क्या है कि यहाँ पे नीचे में वीक छूटा हुआ था ये नौ ठीक है। बज के इक्कीस मिनट के कैंडल में। ओके। और नीचे में 76,000 का लेवल भी था। तो मैंने यहाँ पे 9:24 पे एंट्री किया था 76,000 को टारगेट करने के लिए। 9 बज के तो क्या ये 21 मिनट सही था में, सर? 9 बज के 21 मिनट नौ बज में के बिक? हाँ। ये कौन सा बिक है? ये कोई बिक नहीं है, ये आप गलत सलत ट्रेड उठा रहे हो। ये क्या डीके, ये बिक का मैंने सही कॉन्सेप्ट आपको ये सिखाया है क्या? 9 बजकर 19 मिनट का कैंडल देखो तो। नहीं नहीं सर, वो बॉडी एक चाहिए और वीक कम से कम 3 गुना चाहिए उसका। बॉडी अगर 1 गुना होगा तो बिग 3 गुना चाहिए मेरे को। ये बात क्यों नहीं समझ रहे हो? समझ में आ रहा है आपको क्या मैं वो बोलने वीक की नहीं है। कोशिश कर रहा है? हाँ, वीक थोड़ा और लंबा होना चाहिए हाँ, था। बिग बिग देखो इसे बोलते हैं। एक्चुअल में ये हुआ ओरिजिनल जो मैंने कॉन्सेप्ट आपको बता रखा है। ये ओरिजिनल बिग है देखो। ये जो सेकंड कैंडल आपको दिख रही है ना 9-16 की, ये ओरिजिनल हम्म। बिग है। इसमें 90% जो सेलर्स होंगे, जो बायर्स होंगे, वो यहां पर बैठे हुए होंगे। तो यहां पर आपको ये चीजें देखना है। आप सेंसेक्स में मेरे को 9-19 का बिग दिखा रहे हो, ये कोई बिग है? ये फालतू की कैंडल है। और आप यहां पर कैसे ले रहे हो? यहां पर आप किनको टारगेट कर रहे हो? यहां तो बायर्स है ही नहीं बंदा, ये तो है ही नहीं यहां पर। और मार्केट क्या कर रहा है? रेजिस्टेंस से नीचे आ रहा है, रेजिस्टेंस है यहां पर। अगर आप, मैं चेक करा दूं तो, अगर आप लगाओगे तो यहां पर आपको रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा। ये आपको रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा। आपका डाउन साइड में बायर्स नहीं है, पहली बात तो ये है। ठीक है। मार्केट पहले भी डाउन आ चुका है, मतलब यहां पर के भी जो बायर्स बैठे हुए होंगे, मार्केट उनको जीरो कर चुका है। अब एक ही चीज मैं बार बार पूछता हूं कि आप भी यहां पर बैठे हुए होंगे ना, चाहे आप एक ही क्वांटिटी क्यों ना लो। आपका मान लो कि 100 रुपए का प्रीमियम था, 200 रुपए चला गया। अब वही प्रीमियम आपका गिरने लगा बहुत तेजी में, तो आप क्या करोगे? आप लेकर के भाग जाओगे। आप 120 पर भी काट के ले जाओगे, मगर आप बोलोगे नहीं जो मिल रहा है वही सही। मगर आप भाग जाओगे, आप रुकने वाले हो? आप खुद से दिल पर हाथ रख के बोलो, आप रुक रहे हो ऐसे मार्केट में जहां पर गिर नहीं रहा है सर। मार्केट इतनी बड़ी बड़ी रेड कैंडल बना करके? आप रुक रहे हो? नहीं सर। नहीं। कोई नहीं रुकेगा, कोई नहीं रुकेगा। तो बड़े प्लेयर कैसे रुकेंगे? मैं ये बार बार समझाता हूं, जो बड़े प्लेयर होते हैं ना, वो बहुत स्मार्ट बंदे हैं। वो अपना एसएल कभी नहीं देंगे। वो एक साइकोलॉजिकल नंबर मार्क करके रखेंगे, अच्छा 76,100 के ऊपर रहेगा तो मैं यहां पर होल्ड करूंगा, और जैसे ही मार्केट नीचे आएगा मैं अपनी पोजीशन काट लूंगा। मगर हम लोग क्या है, मैं आपको ये बार बार बोलता हूं कि जो बड़े प्लेयर होते हैं वो सबसे कम रिस्क पर काम करते हैं। उनको 1,000 करोड़ को अगले महीने 2,000 करोड़ में नहीं बदलना है, मगर हमें 10,000 को अगले मंथ 20,000 में जरूर बदल लेना होता है। तो ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। ऐसी कैंडल में कोई नहीं टिकेगा। तो मैं यहां पर ये मान के चलूं कि नीचे बायर्स नहीं है, ये मानूं मैं? जी हाँ सर। सर। जब ये मैंने मान लिया कि नीचे बायर्स नहीं है, मार्केट में यहां पर रेजिस्टेंस लगा हुआ है, तो मार्केट में यहां पर आपको रेड कैंडल दिखा करके सेलिंग दिख रही है। और ऊपर से मान लो कि चलो मान लिया कि बायर बैठे हुए भी है। तो मार्केट जब इस तरीके की रेड कैंडल देखेगा ना, तो ये बंदा खुद भी भाग जाएगा। जो बचा हुआ भी बायर रहेगा ना, वो भी अपनी पोजीशन लेकर के भाग जाएगा। तो फिर आप इनको टारगेट नहीं कर सकते हो। समझे? जब बायर है ही नहीं तो मैं टारगेट क्यों करूं? कोई फायदा ही नहीं है उस टारगेट करने का। तो पहले क्या है, पहले आपको एसएल्स को आइडेंटिफाई करना है कि एक्चुअल में एसएल कहां पर बैठा हुआ है। और वो ना धीरे धीरे एक्सपीरियंस से आ जाएगा। जब आप मेरे ट्रेड वीडियोस देखोगे, एनालिसिस देखोगे, आपको समझ में आ जाएगा, अच्छा इस तरीके से काम करना है। सिंपल सी बात है। समझे? हाँ जी। सर। अभी भी इसमें कोई डाउट है 29 में? नो। नो। नहीं। नहीं डाउट है? मैं आपको बार बार बोल रहा हूं नो। कि इस तरीके से मार्केट गिरेगा, नहीं रुकेगा कोई। आप नहीं रुकोगे, हम नहीं रुकेंगे, वो क्यों रुकेगा? और मार्केट 76,000 के नीचे भी क्लोज किया तो कोई नहीं होगा सर भाई। नहीं आएगा, नहीं आएगा। मैं वही बात तो तो आपको प्रॉपर उधर समझा रहा हूं। सेलर ही काम करेंगे ना। हाँ देखो, ये लो, लो, ये भी सही बोल दिया। देख लिए एक्चुअल में क्या सेक्शन चल रहा है यहाँ पर?
तो यही चीज़ें मैं आपको समझाता हूँ। सिर्फ एसएल्स को आप सही से आइडेंटिफाई करो, आपका ट्रेड जाएगा, सही जाएगा और काफ़ी अच्छा जाएगा ट्रेड, आपको सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सपोर्ट रेजिस्टेंस सर गलत लगा है ना तो बहुत कंफ्यूज होता है। हाँ पहले अगर सपोर्ट हाँ रेजिस्टेंस हाँ अच्छा अगर होना आपने चाहिए। सपोर्ट रेजिस्टेंस थोड़ा भी मिस्टेक किया है ना एसएल में, तो आपको वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगी। कुछ समझ में नहीं आता है सर, वो हाँ। सपोर्ट रेजिस्टेंस गलत लगा है। हम्म, तो थोड़ा सा आप ध्यान दे सकते हो इस पर। और कहीं का, अब जैसे देखो यहीं पर के देखो, फिर से मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर मैं एक बार और आपको समझा देता हूँ, जस्ट वेट कीजिएगा। आप यहाँ पर बैठ करके इनको टारगेट करने के बारे में नहीं सोच सकते हो, इनको टारगेट करने के बारे में नहीं सोच सकते, इनको टारगेट करने के बारे में नहीं सोच सकते हो। अब आप बोलते हो क्यों नहीं सोच सकते हैं, तो एक सिंपल सी बात है, अगर 10 रुपये में उसने सेल किया है, मान लो 10 रुपये में सेल किया है, उसे 50 रुपये दिख रहा है, अब आप उसका प्रॉफिट कम करने लगोगे ना, तो वो कहाँ तक होल्ड करेगा। बेसिस बेसिस सोचेगा कि चलो 46,000 के ऊपर आएगा, मैं अपनी पोजीशन कट डाउन करके भाग जाऊंगा, या उसने ट्रेलिंग एसएल डाल रखा होगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि मार्केट जैसे ही ऊपर निकलने लगेगा, ये अपनी पोजीशन काट लेगा, अगर ये अपनी पोजीशन काट लेगा तो ऊपर साइड में एसएल नहीं है, ऊपर साइड में एसएल नहीं है, तो आपको फिर डाउन आना पड़ेगा। सिंपल सी बात है। तो मैं यहाँ पर क्या बोलूंगा कि थोड़ा सा वेट करो, मार्केट में यहाँ पर कोई अच्छी कैंडल देख करके सेल कर दो। और ऐसी कंडीशन जब भी बनेगी तो आप देखना कि मैं बोल रहा हूँ कि जब तक 76,000 के नीचे मार्केट है, तो मैं यहाँ पर सेलिंग साइड की पोजीशंस को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करूंगा। मैं यहाँ पर बाइंग करने को कब बोलूंगा, आप बोलोगे सर यहाँ पर बाइंग कब होना चाहिए, तो मैं यहाँ पर सिंपल सा बोलूंगा क्लोजिंग प्राइस के ऊपर बाइंग होना चाहिए। अगर होना भी चाहिए तो क्लोजिंग प्राइस के ऊपर बाइंग होना चाहिए। जी। सिंपल सी बात है। ठीक है। उस कंडीशन में प्रॉब्लम आएगी, आप सेलिंग नहीं कर पाओगे फिर। ठीक है। तो यहाँ पर ये सिस्टम है। और कुछ पूछना है या क्लोज करूं। सर बैंक निफ्टी में जाओ, बैंक निफ्टी पे। ओके, बैंक निफ्टी में चला गया, आ जाइए। अच्छा एक चीज और, आप एक बार ना 15 मिनट का चार्ट ओपन करना और बिग को देखने की कोशिश करना कि बिग कहाँ पर है। अब जैसे देखो कि मार्केट ने एक बिग वाला पोर्शन छोड़ दिया है, ये वाला देख रहे हो बिग, ये बिग देख रहे हो। जी हेलो। सर। तो इसमें देखो बॉडी एक पार्ट है और बॉडी का 3 गुना बिग है ना। जी जी जी। तो ये आपको कवर होता हुआ दिख सकता है, ये इस चीज को ध्यान में रखना, मार्केट यहाँ पर कवर करता हुआ दिख सकता है, इसको एकदम से ध्यान में रखना, ये इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, वो मैं कल के वीडियो में आपको समझा दूंगा। ठीक है। और तो मेरे को सर कहीं पर नहीं सर आपने तो बहुत बहुत सपोर्ट रेजिस्टेंस लगा रखा है, मेरे को ऐसा लग रहा अरे है। नहीं, ये क्यों लगा रखा है ये भी मैं आपको समझाता हूँ। क्योंकि मैं ये सबको मिटाता नहीं हूँ, जैसे मैं इसको मिटाऊंगा नहीं, समझे। ये अगर ऊपर में मैंने ट्रेड लगाया है पिछले महीने में, तो ये पड़ा हुआ ही है। मैं तो ज्यादा से ज्यादा सर 3 या 4 ही हाँ तो मेरा भी तीन और मतलब चार ही करता होता हूँ। है, अगर आप देखोगे 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर कर दूं तो अभी आपको 3 4 ही दिखेगा, देखो। अगर 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर कर दूंगा ना, तो आपको 3 4 ही दिखेगा बस। क्योंकि मेरे को यही चार्ट से काम है, मेरे को तो 1 से 2 दिन 3 दिन का चार्ट ही देखना है। तो बस मेरे को यही दिखता है। ये आप बोलिए कि पिछला मैंने ट्रेड कर रखा है, तो यहाँ पर मैंने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार्क आउट कर रखा है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। जी। ठीक है। तो आप लोग बैक टेस्टिंग कीजिए, और अगर समझ में नहीं आता है तो मेरे पास क्वेश्चन लाइए। और ट्रेड समझ में नहीं आता है तो आप मेरे को एक वीडियो बना करके भेजिए कि हाँ यहाँ पर मैंने ये ट्रेड सर दिया, जी। हाँ ये गलत हो गया। सर वो फर्स्ट कैंडल का जो मतलब ये थोड़ा बताने वाले थे ना, वो रेडी हो गया। हाँ वो रेडी है, मगर मैं वीडियो शूट नहीं है, मैंने बोला ना कि थोड़ा सा वाइब वाला प्रॉब्लम चल रहा है। जी जी सर। तो वो जैसे ही सॉर्ट आउट होता है, मैं आपका स्टार्ट कर दूंगा वो। जी सर। अब मैं स्टॉक्स के बारे में भी आपको पढ़ाता था, वो भी नहीं पढ़ा रहा हूँ अभी, वही यही सब लेकर के, प्रॉब्लम को लेकर के। स्टॉक का तो बहुत डीप जाता है तुम्हारा सर। हाँ हाँ, प्रेगनेंसी को लेकर के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो थोड़ा सा उसमें फंसा हुआ हूँ, नहीं तो। ओके। जी। हाँ, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में है, मेरा दिमाग वो भी काम सर नहीं कर मैं रहा। तो अभी देख रहा हूँ, जब तक ट्रेड पता नहीं चलता तब तक वो तो ये 17 नहीं समझ में आता। क्या बोले।
जब तक ट्रेंड समझ में नहीं आता है ना, तब तक एंसेल हंटिंग मतलब आगे का समझ में नहीं आता है, जब तक अरे ट्रेंड नहीं इस पता इस चलता तब तक। इसमें कुछ मेनली ना आपको देखना नहीं है। अब मैं आपको समझाता हूँ। मेनली दो तीन चीजों पर ही ध्यान रखना है। आपको लगेगा ना कि एसएल हंटिंग बहुत हार्ड है, मगर रियली बताओ कि 1 से 2 मंथ आप ट्राई करोगे ना, तो आपको लगेगा कि नहीं, इससे इजी कुछ है ही नहीं। अब एसएल हंटिंग में सबसे मेन बात ये है ना कि आपको ना ये चीजें समझ में आ जाएगी। आप जैसे नॉर्मल कोई बंदा इंडिकेटर भी लगाएगा ना, तो मार्केट ओपन होने के बाद वो ये देखेगा ना कि मेरे को बाय करना है या सेल करना है, वो कंफ्यूजन में रहेगा। मगर मेरा एसएल जी। हंटिंग ये बता देता है ना कि मेरे को नहीं, यहाँ पर मेरे को बाई ही करना है और यहाँ पर मेरे को सेल ही करना है। अब मेरे को जब ये कंफ्यूजन दूर हो गई है कि मेरे को बाई करना है या सेल करना है, तो मेरे को सिर्फ सेटअप ही तो देखना है। मेरे को ये पता है कि सेल करना है, तो मेरे को सेटअप ही तो देखना है ओनली, कि हाँ सेल मेरे को जी कहाँ सर। पर करना है। मेरे को ये कंफ्यूजन दिमाग में नहीं है कि मैं बाई कर रहा हूँ या सेल कर रहा हूँ। मेरे को पता है, ये बात मेरे को पता है कि मैं यहां पर बैठ करके इसको टारगेट नहीं कर सकता हूं। मैं जी। यहां पर बैठ करके इसको टारगेट नहीं कर सकता हूं। तो मतलब क्या है कि मैं यहां पर से बाइंग की ऑर्डर पंच कर सकता हूं, कर सकता हूं। ऊपर से मेरे को पता है कि ऊपर मान लो कि कोई साइकोलॉजिकल नंबर है, ठीक है, और मार्केट जस्ट रेजिस्टेंस लेने की कोशिश कर रहा है, तो मैं इनको टारगेट करने को नहीं जाऊंगा। मैं यहां पर सीधा ही बाय करने के बारे में सोचूंगा। तो यहां पर कंफ्यूजन मेरा एकदम से क्लियर होता है। जस्ट मेरे को कैंडल देखना होता है कि हाँ मेरे को किस कैंडल पे बाय करना है। अब जैसा कि मैंने आपको जस्ट दिखाया कि मैंने आज होल्ड क्यों कर दिया था, तो होल्ड करने के पीछे का रीजन मैंने अभी जस्ट आपको बताया ना कि एक बिग था, ये बिग था, ये वाला बिग था। जी। मेरे को ये एफ तो ये एफ एल एम। कंफर्म था, हाँ मेरे को ये कंफर्म है कि मेरे को बाइंग करनी है। मगर बाइंग कहाँ पर करनी है, तो इस बिग के नीचे करनी है। मेरे को अगर बाइंग ऑर्डर पंच भी करना है तो मेरे को इस बिग के नीचे करना है। अब मैंने इस वाले कैंडल पे बाइंग ऑर्डर पंच किया, क्यों किया, क्योंकि मेरे को ये भी समझ में आ गया कि चलो यहां पर बिग था वो भी क्रॉस हो गया, अब यहां पर ग्रीन कैंडल आ रही है, अब मैं यहां पर बाय कर सकता हूं। तो ये कंफ्यूजन से आपको बचा देगा एसएल हंटिंग। आपको ये नहीं समझ में आना पड़ेगा, आपको 10 चीजें नहीं देखना पड़ेगा। अब एसएल हंटिंग को और भी अगर मान लो कि कोई समझ नहीं पा रहा है, थोड़ा सा वीक हो गया है, तो आप एक काम करो, ऑप्शन चेन इसके साथ जोड़ दो। एसएल हंटिंग प्लस ऑप्शन चेन, ठीक है। आप देखना कि इन दोनों की बॉन्डिंग बनती है। आप देखना कि कभी कभी मेरे को समझ नहीं आता है तो आपको सेंसिबल का ऑप्शन चेन भी खुला हुआ दिखेगा यहां पर मेरे पर, आप देखना। ऑप्शन चेन। हाँ मैं ऑप्शन चेन भी खोल के रखता हूं, आप देखना कि मेरे 3 विंडो ओपन होते हैं, एक बैंक निफ्टी का, एक ऑप्शन चेन का। अगर गौर से देखते हो मेरे वीडियोस को तो देखना है इस चीज को। तो मेरे को जब पूरा मैं मेरे को नहीं समझ में आ रहा होता है तो मैं जस्ट एसएल हंटिंग देखता हूं और थोड़ा बहुत मैं ऑप्शन चेन को भी देख लेता हूं। तो यहां पर मेरी एक्यूरेसी बन जाती है। तो यही चीजें मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि देखो, हो सकता है 10 में से 6 ट्रेड आपका बिल्कुल ही सही जाए, आपको समझ में आ जाए, मगर एक दो मार्केट में ऐसे ट्रेड होंगे ना, और एक दो दिन मार्केट ऐसा चलेगा जहां पर किसी को कुछ समझ में नहीं आता, मेरे को क्या ऑपरेटर को भी नहीं आता होगा। तो उस दिन लॉस होता है। और लॉस से आप बचने के लिए चाहे आप ऑप्शन चेन का सहारा ले सकते हो, या कोई आप इंडिकेटर लगाते हो, आपको लगता है कि नहीं मैंने इस पर साल भर काम किया है, वहां पर आप यूज कर सकते हो और वो काफी अच्छा वर्क भी करता है। रियल में आप देखना कि 2 में से एक दिन आपका प्रॉफिट हो जाएगा, एक दिन आपका लॉस हो जाएगा, अब आप भी खुश, ये भी खुश, सिंपल से बात है। तो यहां पर यही चीजें मैं आपको समझाता हूं। एक चीज और आप नोटिस करना कि मैं कोई सिंगल इंडेक्स में काम नहीं करता हूं, मैं बैंक निफ्टी और निफ्टी में दोनों में काम करता हूं। और मैंने अभी जस्ट क्या बोला कि बैंक निफ्टी निफ्टी बहुत सारी चीजें बताती है। मैंने अभी क्या बोला कि अगर बैंक निफ्टी सस्टेन कर रहा है, मान लो कि यहां पर 48,000 का लेवल है, ठीक है, ये सस्टेन कर रहा है, और यहां पर निफ्टी है, निफ्टी का इंडेक्स है, और यहां पर 23,000 का लेवल है, और ये 23,000 का ब्रेक डाउन कर रहा है और ये सस्टेन कर रहा है, तो मैं यहां पर क्या करूंगा, यहां पर मैं कॉल साइड की पोजीशन बना लूंगा, यहां पर भी कॉल साइड की पोजीशन बना लूंगा। क्यों बनाऊंगा, क्योंकि आपको अभी जस्ट मैंने समझाया कि ब्रेक डाउन कर चुका होगा तो यहां पर प्रीमियम के प्राइसेस बढ़ गए होंगे। और जिनके पास छोटा कैपिटल है, रिटेलर के पास छोटा ही कैपिटल है, छोटा कैपिटल में वो ज्यादा से ज्यादा माल खरीदने के बारे में सोचेगा। ज्यादा माल खरीदने को सोचेगा तो वो क्या सोचेगा कि अब तो निफ्टी मेरे हाथ से निकल गया। अब क्या करेगा, वो बैंक निफ्टी में आकर के 90 का, मान लो कि 90 का प्रीमियम चल रहा है तो उसे बाय कर लेगा। जब उसे बाय करेगा तो वहां पर क्या बनेंगे, ऊपर साइड में एसएल बन जाएंगे, और यहां पर तो ऊपर साइड एसएल बन ही रहे, तो उस कंडीशन में क्या होता है, मार्केट ऊपर चलता है। तो यही चीज है। आपको दो इंडेक्स तो जरूर से ही देखना चाहिए। आपको कभी ऐसा नहीं करना चाहिए कि हाँ बैंक निफ्टी में ट्रेड लगा रहे हैं मगर निफ्टी को देख ही नहीं रहे।
आप कोई इंडेक्स ले लो, जैसे सेंसेक्स और निफ्टी को ले लो, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। आप चाहे फिर निफ्टी निफ्टी को ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। मगर हाँ, निफ्टी को आप जोड़ के रखना, क्योंकि इसमें 50 स्टॉक्स आते हैं। ये चीज आप ध्यान में रखना। ऑप्शन का कोई अपनी वैल्यू नहीं है, ये स्टॉक से चलता है। आपको ये चीज पता है या नहीं है? जी सर पता है। हाँ, इसकी कोई अपनी औकात नहीं है। तो निफ्टी को जोड़ के रखिए। चाहे आप बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो, सेंसेक्स में ट्रेड कर रहे हो, फिन निफ्टी में कर रहे हो, चाहे आप बैंक एक्स में कर रहे हो, मेरे को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप निफ्टी के चार्ट को जरूर से एक बार फॉलो करें। निफ्टी के चार्ट को देखो कि उसमें किस तरीके का चार्ट बन रहा है और किस तरीके की साइकोलॉजी आ रही है। इसीलिए आपने देखा होगा बैंक निफ्टी निफ्टी दोनों में ही मेरा 60% जो कैपिटल होता है वो बैंक निफ्टी में जाता है, 40% कैपिटल वो निफ्टी में जाता है। तो यही चीज़ें मैं करता हूँ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं। ठीक है, कोई क्वेश्चन है? इनको तो मेरे को शुरू से पढ़ाना पड़ेगा, वीरेंद्र को। सर आज आज के दिन आपने जब मार्केट ओपन हुआ था तभी सोच कर रखा है क्या मार्केट कॉल स्टडी लेना पड़ेगा क्या कैसा? क्या मतलब? आज जब मार्केट ओपन हो रहा था ना प्री मार्केट, हाँ। तो बाद मेरे को सेल साइड का ही पोजीशन दिख रहा था। जो सेकंड कैंडल दिखी ना मेरे को, तब मेरे को सेल साइड का ही पोजीशन दिख रहा क्यों था। क्यों दिखेगा? पहली बात तो ये है, पहले मैंने आपको क्या बताया कि सबसे पहले मैंने ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर रखा है। आपको तो पहले ट्रेंड को ही देखना चाहिए कि क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है। बस वही वही अभी तो पता चला। हाँ। हाँ, पहले तो आपको ट्रेंड ही मैं आइडेंटिफाई मैं करने मेरे बता रहा हूँ। को मेरे को पता चला था कि मैं ट्रेंड के अगेंस्ट बैठा हुआ हूँ, लेकिन मैं जस्ट 49,000 का एक बार ब्रेकआउट करने के बाद बाहर निकलने का मेरा मतलब ये था, लेकिन वो वैसे ही गया, ओके। इसलिए थोड़ा लॉस हो गया। मेरे को ओके। दिख चुका था 75% मेरा प्रॉफिट दिख सका था, लेकिन मैं नहीं बुक किया उसको। ओके, तो ये चीज देखो कि बार बार पीछे ब्रेकआउट नहीं करेगा। एक अगर पहले पहली बात तो है कि ट्रेंड देख लो, समझा? ट्रेंड को सबसे पहले एनालिसिस कीजिए आप। उसके बाद पहले पहले ट्रेंड को एनालिसिस होता है, ठीक है। उसके बाद सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगता है। उसके बाद हम लोग एसएल्स को डिफाइन करते हैं। एसएल्स को डिफाइन दो तरीके से करते हैं। एक तो मतलब पिछला कल का चार्ट को देख करके करते हैं। एक प्री मार्केट ओपन होते हुए करते हैं। एक फर्स्ट कैंडल को देखते हुए करते हैं। देखो, एक एक प्रोसेस है। अब इसमें मैं थोड़ा सा प्रोसेस भी आपको बताता हूँ। मैंने अभी जस्ट क्या बोला, 1 मिनट का टाइम है, अब कल मैं बता दूंगा, ठीक है? जी ठीक है, तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। सर। ओके। जी थैंक यू।